स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टीम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टीम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं घातांक एवं करनी के विषय में। हम संयुग्मी से संबंधित एक क्लास देख लिए थे। आज हम संयुग्मी पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यह है, यदि a बराबर करनी में 2 + 1 और b बराबर करनी में 2 - 1, तो 1/a+1 प्लस 1 में b+1 का मान क्या होगा। ये हमसे क्या कर रहा है? ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो a का मान दिया है और b का मान दिया है। तो a और b का मान हम रख देते हैं। तो जब रखेंगे a और b का मान तो क्या हो जाएगा? 1 में a+1 है और प्लस 1 में b+1 है। तो यहाँ a का मान क्या है? a का मान हम रखते हैं। a का मान है करनी में 2 + 1। ये +1 है तो ये +1 हम लिख देते हैं प्लस। b का मान कितना है? तो b का मान है करनी में 2 - 1। ये क्या है? +1। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा? 1 1 2 हो जाएगा। तो 1 में करनी में 2 प्लस ये 2 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/करनी में 2। अब देखिए हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या होगा? इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या है? इसकी के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो इसका संयुग्मी क्या होता है? 2 - 2 हो जाएगा बटे में ये पहली संख्या का वर्ग। जब भी बताए थे कि संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है तो जो नीचे है वो हमेशा क्या बनता है? a² - b² का ये फॉर्मूला ही बनता है। ठीक है, तो ये बनेगा। इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्लस। जब इसका संयुग्मी, इसका अगर इसका तो संयुग्मी होगा नहीं क्योंकि ये क्या है? द्विपद है नहीं, एक पद है। तो इसी में करनी में 2 ऊपर नीचे क्या करते हैं? अंश और हर में गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा करनी में 2। जब करनी में 2 और करनी में 2 का गुणा करेंगे तो ये बस बचेगा क्या? 2। है समझ में? अब देखिए ये जो मान है ये क्या आ जाएगा आपका? 4 में से 2 जाएगा तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका करनी में 2 - 2 बटे में -2 प्लस ये क्या हो जाएगा? करनी में 2 बटे में 2। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 हो जाएगा। ये माइनस का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस करनी में 2। ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +2। ये क्या है? प्लस करनी में 2 है तो करनी में 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 2 बटे में 2। इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये हमेशा जब भी आपको आएगा ये एक सीरीज के रूप में आता है। ये क्या होता है? ये आता है तो हमेशा क्या होता है? ये सीरीज के रूप में आता है। तो पहले हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको बहुत फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे। ये देखिए इसका मतलब हम इसका अगर परिमेयकरण करेंगे तो क्योंकि बटे में क्या है? बटे में करनी दिख रही है तो बस इसका क्या करेंगे? पहला काम करेंगे कि हम परिमेयकरण करेंगे। जब परिमेयकरण करेंगे तो इसी के संयुग्मी से ऊपर नीचे तो ये करनी में 9 प्लस करनी में 8 हो जाएगा। नीचे क्या होगा? करनी में 9 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, करनी में 8 का वर्ग करेंगे तो 8 हो जाएगा और 9 में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा? ये तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 9 - 8 लिखेंगे तो इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देते हैं। चलिए आगे। अब देखिए इसके संयुग्मी से करेंगे तो करनी में 8 प्लस करनी में 7 बटे में इसका करेंगे तो 8 - 7 प्लस इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो करनी में 7 प्लस करनी में 6 अब बटे में ये क्या होगा? 7 - 6 माइनस इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे
तो करनी में 6 माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। करनी में 5, अब बटे में क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 प्लस 1 बटे में ये है, इसका भी संयुग्मी से गुणा करिए तो ये हो जाएगा आपका करनी में 5 प्लस करनी में 4, अब बटे में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4। ये इतने समझ में आ गया। अब देखिए सबके हर में क्या है, सबके हर में 1 है तो हम 1 को क्या करेंगे, 1 है तो हम 1 को क्या करेंगे, सबके बटे में 1 है तो 1 हर में रहने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब ये सिंपल सवाल बन गया। अब सिंपल सवाल बन गया, लेकिन ये क्या है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ कोष्टक बंद करेंगे, इसके आगे ये माइनस है तो इसको कोष्टक बंद करेंगे। ये क्या हो जा रहा है, करनी में 9 प्लस करनी में 8 माइनस करनी में 8 माइनस करनी में 7 प्लस करनी में 7 प्लस करनी में 6। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस करनी में 6 माइनस करनी में 5 प्लस करनी में 5 प्लस करनी में 4। अब देखिए यहाँ 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, बचा क्या, बचा यहाँ करनी में 9, लास्ट में बचेगा करनी में 4। ऐसे समझ में, इसका मतलब ये करनी में 9 प्लस करनी में 4, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5। अतः विकल्प नंबर 1 सही होगा। अब देखिए ये क्या है, ये तो बहुत छोटा है। ये क्या है, ये बहुत छोटा था तो हमने इतना करके देख लिया। अगर मान लीजिए कि यह 1 से लेकर 100 तक रहता है या 200 तक रहता है या 500 तक रहता, तो हम क्या करते, हमें कठिनाई होती सॉल्व करने का। तो हम इसमें बस 2 पद का हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। पहला पद का परिमेयकरण कर लीजिए तो आप जानते हैं कि क्या होगा, करनी में 9 प्लस करनी में 8 हो जाएगा। यहाँ अंतर 1 है तो बटे में 1 लिखेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अब लास्ट वाले को देखिए, अब देखिए लास्ट वाले को करेंगे तो क्या होगा, तो करनी में 5 प्लस करनी में 4। अब देखिए यहाँ 9 के बाद 8 है, 9 के बाद 8 है, यहाँ 8 से शुरू है तो इसका मतलब 8 वाला ये 8 वाला ये खत्म हो जाएगा। अर्थात यहाँ अगर करेंगे तो मान लीजिए कि ये क्या बचेगा, ये हमारा पहला पद ये बच जाएगा। यहाँ देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है तो यहाँ से ये कैंसिल बचेगा, तो कहीं 4 है नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट में क्या बचेगा, हमारा 4 बचेगा। तो हम परिमेयकरण करके देख लेते हैं कि ये प्लस में 4 बचेगा कि माइनस में। तो देख रहे हैं प्लस में 4 बच रहा है। क्या बच रहा है, ये प्लस में 4 इधर बच रहा है और करनी में ना इधर बच रहा है। करनी में 4 इधर बच रहा है, करनी में ना इधर बच रहा है। और ये क्या है, इसके आगे प्लस चिन्ह है तो ये प्लस चिन्ह है, हम तो सीधा सीधा करनी में 9 प्लस करनी में 4 ये जोड़ देंगे तो ये होगा 3 प्लस 2 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा। आई समझ में, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये हमें क्या करना है, आपको बताए थे कि ये करनी में 8 है, करनी में 8 है, इसका मतलब 8 कट जाएगा, यहाँ एक पहला पद बचेगा तो इसको 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम कह दें कि 3 को लिख सकते हैं करनी में, इसको करनी में हम 9 लिख दें। ये क्या है, ये 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको करनी में हम 4 लिख दें। ठीक, अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसी के संयुग्मी को ऊपर लिखेंगे, करनी में 9 प्लस करनी में 8, तो यहाँ क्या बच गया है, यहाँ क्या बचा, यहाँ तो पहला पद 9 बचेगा क्योंकि 8 तो कट गया। लास्ट में क्या है, 5 से 5 कट गया, लास्ट में क्या बचेगा, ये 4 बचेगा। तो इसका संयुग्मी से गुणा कर लेते हैं, तो संयुग्मी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो लास्ट वाला पोर्शन क्या आएगा, करनी में 5 प्लस करनी में 4 ही आएगा। ठीक, क्या आएगा, करनी में 5 प्लस करनी में 4, तो ये 5 वाला तो पोर्शन हट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 4 वाला, तो करनी में 9 प्लस करनी में 4, ये भी क्या आएगा 3 और इसका मान 2 बराबर इसका भी मान क्या आएगा 5। तब विकल्प नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया है कि 1 में करनी में 1 प्लस करनी में 2 प्लस 1 में करनी में 2 प्लस करनी में 3 प्लस 1 में करनी में 3 प्लस करनी में 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 में करनी में 99 प्लस करनी में 100। अगर देखिए पहले हम पहला पद लेकर लेते हैं, देखते हैं कि 1 में करनी में 1 प्लस करनी में 2 है। जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी संयुग्मी को ऊपर लिखेंगे करनी में 1 माइनस करनी में 2 बटे में ये क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे तो ये 1 करनी में 1 का वर्ग 1 माइनस ये करनी में 2 का वर्ग क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है करनी में 1 माइनस करनी में 2। अब बटे में ये क्या हो रहा है, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 बड़ा है, माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, ये माइनस आएगा। तो इसका मान क्या आ रहा है, इसका मान आ रहा है -1 प्लस करनी में 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करिए, ये तो प्लस है, ये प्लस है, तो इसको क्या करिए, पहले 2 को लिख दीजिए। 1 बटे में करनी में 2 प्लस करनी में 1, इसके मान में कोई परिवर्तन आ रहा है, 2 में 1 जोड़िए या 1 में 2 जोड़िए, मान तो वही होगा। करनी में 2 में करनी 1 जोड़िए या करनी 1 में करनी 2 जोड़िए, मान तो वही आएगा। ठीक है, अब जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या होगा, करनी में 2 माइनस करनी में 1 बटे में ये क्या होगा, वर्गांतर का सूत्र लगेगा, तो ये 2 माइनस 1, ये देखिए क्या आ रहा है, करनी में 2 माइनस करनी में 1, देखिए आ रहा है, यही यही सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, बड़े में छोटे में से अगर बड़ा घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस आ जा रहा है और ये क्या होगा, ये बदल देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी इस प्रकार का देखिए तो इसको क्या करिए, इसको पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करके मतलब 2 में से 1 को घटाइए, क्योंकि 1 में से 2 घटाएंगे तो ये माइनस आएगा और ऊपर का चिन्ह ये क्या बदलेगा। अब देखिए जब इसको क्या मान लीजिए, ये हमारा है सवाल में, हमें 2 ही पद लेना है, एक पद ये और एक पद लास्ट। हमें कितने पद से मतलब है, जब इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए हमसे 2 पद से सिर्फ और सिर्फ मतलब है, किससे, एक तो पहला पद से और दूसरा वाला लास्ट पद से। तो देखिए पहला पद क्या हो जाएगा, करनी में 2 प्लस करनी में 1 हो जाएगा, करनी में 1। यहाँ क्या हो जाएगा, करनी में 100 प्लस करनी में 99। जब इसका करेंगे तो ये क्या होगा, इनका तो अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है, तो बटे में लिखने का कोई महत्व है नहीं, क्योंकि ये 2 में से 1 जाएगा कि बटे में 1 ही आ रहा है ना, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 ही आएगा। तो इसका मतलब कि पहले आप क्या कर दीजिए, इसका परिमेयकरण करेंगे तो 2 माइनस करनी में 1 बटे में वर्गांतर करेंगे तो 2 माइनस 1, इसका लास्ट वाला करेंगे तो ये क्या होगा, करनी में 100 माइनस करनी में 99 बटे में 100 माइनस 99, 100 माइनस 99। तो ये अंतर जब ये 2 में से 1 जाए 1, 3 में से 2 जाए 1, 4 में से 3 जाए 1, 100 में से 99 जाए 1, सबके बटा में 1 आ रहा है, तो यहाँ ये करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, यहाँ 2 है तो ये 2 वाला तो पोर्शन कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 वाला। यहाँ इससे पहले क्या होगा, इससे पहले क्या रहा होगा, 1 बटे में करनी में 98 प्लस करनी में 99 रहा होगा, अभी ना 99 और 100 आया है, तो ये 99 से ये 99 कैंसिल हो गया होगा, बचा क्या होगा, ये लास्ट वाला 100 ही बचा होगा। क्या बचा होगा, यहाँ लास्ट वाला 1 बचा होगा, ये 1 बचा होगा और लास्ट में क्या बचा होगा, 100 वाला बचा होगा। तो यहाँ क्या है, ये तो करनी में 100 है, इसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस है, तो ये हो गया हमारा 100, ये क्या हो गया माइनस करनी में 1, तो 100 का क्या हो जाएगा 10, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 और 1 का वर्गमूल 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 9, अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में। तो जब भी ये दिया रहे करनी में 1 प्लस करनी में 2 दिया है, तो करनी में 2 प्लस करनी में 1 इसको कर लीजिए, यहाँ करनी में 100 प्लस 99 कर लीजिए, हमें बस 2 ही पद से मतलब है। आई समझ में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ये देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसको क्या किया था, 1 प्लस करनी में 2 कर दिया था, यहाँ करनी में 2 प्लस करनी में 1 किया है। तो हमें कितने पद से मतलब है,
तो यहाँ हमें 2 पद से मतलब है, ये 2 पद से मतलब है। अब हम जानते हैं कि यहाँ 2 वाला, ये 2 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ लास्ट वाला बचेगा, मतलब कि यहाँ 99 आया होगा तो ये 99 खत्म हो जाएगा, 100 बचेगा। लेकिन हम परिमेयकरण क्यों कर रहे हैं? तो हम बस परिमेयकरण बस चिन्ह के लिए कर रहे हैं कि कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। तो इसका परिमेयकरण करेंगे, ये पहला पद का परिमेयकरण करेंगे तो 1 बटा में करनी में 2 + 1। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करना आसान है, एक लाइन में हो जाएगा। करनी में 2 माइनस 1, या करनी में 1 करें या 1 करें, मान तो वही होगा। ये हो गया। तो यहाँ क्या बच रहा है? पहला पद में -1 बच रहा है। लास्ट वाले का परिमेयकरण करेंगे तो क्या बचेगा? करनी में 100 माइनस करनी में 99, अब बटा में 1 होगा तो इसका मान लिखना ही नहीं है। तो लास्ट में क्या बच रहा है? लास्ट में ये तो 99 खत्म हो गया है, 99 तो खत्म हो गया है, तो बचा क्या? करनी में 100। कैसा है 100? तो ये प्लस बच रहा है, तो -1 प्लस करनी में 100 का ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ आएगा 9, अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में? जब भी इस प्रकार का अगर परिमेयकरण का अगर ये क्वेश्चन देखिए, अगर ये सीरीज अगर आगे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है, तो बस हमें पहला पद और लास्ट पद लेना है और उसका चिन्ह का निर्धारण कर लेना है। जैसे कि यहाँ हमने चिन्ह का निर्धारण कर लिया कि 1 क्या है? माइनस है, और ये 100 क्या है? प्लस है, प्लस है। बस हम चिन्ह का निर्धारण कर लेंगे तो इस सवाल को हम क्या करेंगे? एक लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं। आई समझ में? अब किसी भी संख्या का परिमेयकरण करना आसान हो ही गया है, आप सीख लिए हैं करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ भी क्या दिया है? 1 प्लस करनी में 2, तो 1 में से 2 अगर घटाएंगे तो ये माइनस आ जाता है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? इसको हम यही संशोधित कर लेते हैं, करनी में 2 प्लस 1 कर लेते हैं। और पद से हमें मतलब नहीं है, और किससे मतलब है? हमारा लास्ट वाले पद से मतलब है। लास्ट वाला पद कितना है? तो लास्ट वाला पद है हमारा 1 बटे में करनी में 8। तो करनी में 8 है तो इसको भी पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं। क्या करते हैं? इसको भी बड़ा वाला लिख लेते हैं। तो बड़ा वाला लिखेंगे तो क्या होगा? करनी में 9 प्लस करनी में 8। अब देखिए, अब इसका परिमेयकरण करना आसान है, तो करनी में 2 माइनस 1, यहाँ करेंगे तो क्या होगा? करनी में 9 माइनस करनी में 8, इसका परिमेयकरण करेंगे, बटे में 1 आएगा, 8 माइनस 9 माइनस 8 आएगा तो 1 आएगा, यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, यही हो गया। तो यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ 2 है, ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है? यहाँ 8 है, तो ये 8 से कैंसिल होगा, तो यहाँ 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या है? यहाँ -1 बचा है और प्लस करनी में 9 बचा है। ये तो -1 हो गया, प्लस ये करनी में 9 का क्या होगा? वर्गमूल, ये होगा 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, अतः विकल्प नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो 1 बटा करनी में 7 माइनस करनी में 6 माइनस 1 बटा में करनी में 6 माइनस करनी में 5 प्लस 1 बटा करनी में 5 माइनस 2 माइनस 1 बटा में करनी में 8 माइनस करनी में 7, ये प्लस 1 बटा करनी में 3, इसको क्या लिख सकते हैं? करनी में 9 लिख सकते हैं, लेकिन 3 माइनस करनी में 8 का मान है। अब देखिए जहाँ ये 2 दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं करनी में 4 लिख सकते हैं। 3 जहाँ दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं करनी में 9। ठीक है, अब देखिए इसका सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस क्या है? 7 6 5 4 फिर 8 आ जा रहा है। ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस सही नहीं है। तो इस सीक्वेंस को अगर हम सही करेंगे तो पहले क्या करें? पहले या तो सबसे छोटा लिख दें या सबसे बड़ा। तो ये पहले बड़ा वाला से हम लिखते हैं, तो ये प्लस है आगे, तो हम लिखते हैं 1 बटा में करनी में 9 माइनस करनी में 8। अब देखिए 8 के बाद ये वाला 8 और 7 लें, 9 8 हो गया, 8 और 7 लें, तो ये माइनस है आगे, तो इसका माइनस लिख दीजिए। 1 बटा में करनी में 8 माइनस करनी में ये हो गया 7। फिर ये क्या है?
8 7 हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, 7 6 होगा, तो 7 6 लिखते हैं। ये क्या है, प्लस है, प्लस 1/में करनी में 7 करनी में 7 माइनस करनी में 6। अब क्या है, 7 6 हो गए, अब 6 5 आएगा, तो यहाँ लिख दे है माइनस 1/में करनी में 6 माइनस करनी में 5। फिर अब क्या बचा, अब बचा प्लस करनी में 5 माइनस करनी में, इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, करनी में 4 लिख सकते हैं। या तो सबसे इधर से लिखना चालू करते, पहले इधर से करनी में 5 माइनस करनी में 4, अब इधर आते, या तो बड़े से लिख दें या तो छोटे से लिख दें, ठीक है। अब देखिए, अब वो पहले वाला सवाल हो गया, 8 9 8 8 7 6 7 6 6 5 5 4। अब देखिए, अब क्या हम बताए थे, चिन्ह मैटर नहीं करता है, चिन्ह ये मैटर नहीं करता है, बीच में जो भी चिन्ह है, हमें क्या है, पहला और किसको लेना है, और ये लास्ट वाले को लेना है। अगर यहाँ चिन्ह है, चिन्ह के साथ लेना है, अगर चिन्ह रहेगा तो चिन्ह के साथ लेना है, बस इसी 2 को देखना है। आपको बताया गया, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या होगा, करनी में 9 प्लस करनी में 8 हो जाएगा, बटे में इसका बर और इसका बर करेंगे तो 9 माइनस 8 आएगा, तो ये बटे में 1 आएगा, तो ये तो करना ही नहीं है। आगे अब क्या है, यहाँ बीच में प्लस चिन्ह है, तो हम लगा देते हैं प्लस चिन्ह। अब ये क्या, इसका परिमेयकरण करेंगे तो करनी में 5, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस करनी में ये हो जाएगा हमारा 4, बटे में क्या होगा, बटे में 5 माइनस 4 होगा, तो इसे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कंफर्म हो गया। अब देखिए, यहाँ 5 से ये तो 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 और 5 हट गया, बचा क्या, करनी में 9 करनी में 4, यही 2 संख्या बचेगा, ठीक है। अब देखिए, ये करनी में 9 प्लस करनी में 4, 9 का यह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वर्गमूल निकलेगा तो ये 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, दिया है हमें कि x बराबर 2 प्लस करनी में 3, x का मान दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमसे क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए, जब यहाँ अगर करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, एक्स प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर इसको लिखते हैं तो ये क्या होगा, एक पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस है इधर, तो इधर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। ये बात समझ में आ गई। उसी प्रकार यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान निकालेंगे तो मान यही आएगा। अब इस समीकरण में हम मान पुट कर देते हैं किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान हम क्या करते हैं, इतना हम रख देते हैं। जब इतना रख देंगे, जब इतना हम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर हम रख रहे हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x। अब ये क्या है, पहले से ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स तो रहेगा ही, बटे में इसका हम मान रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x, ठीक है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान रख दें तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, ठीक है। जब भी इस प्रकार का आप क्वेश्चन देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और जो भी
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान आ रहा है वह इन समीकरण में पुट कर दीजिए, तो ये बनता क्या है, ये समीकरण बन जाता है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x, अब बटे में क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये -x। इतना बात समझ में आ गया। तो अब देखिए ये क्या दिया है, x का मान दिया है, जब x का मान दिया है तो हम x के स्थान पे रख सकते हैं। अब देखिए हैं यहाँ x का मान हम पुट अप कर सकते हैं इस समीकरण में, x के स्थान पे मान रखेंगे तो 2 प्लस कंपनी में 3, यहाँ +1 है, +1 का ये हो गया होल स्क्वायर माइनस 3 गुणे ये क्या लिखेंगे 2 प्लस करने में 3 बटे में क्या हो जाएगा 2 प्लस ये भी क्या होगा सेम टू सेम यही करने में 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस ये क्या है x है, x के स्थान पे रख देते हैं 2 प्लस करने में 3, ये कोष्टक बनाएंगे क्यों, क्योंकि आगे ये माइनस चिन्ह है। आई समझ में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 3 प्लस करने में 3 का होल स्क्वायर माइनस गुणा कर देते हैं, 3 गुना के क्या होगा 3 गुना के 6, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी क्या होगा ये भी माइनस हो जाएगा, तो 3 करने में 3 इसका मान आ गया बटे में, यहाँ भी होगा 3 प्लस करने में 3 का होल स्क्वायर, ये कोष्टक खोल दीजिए तो -2, ये क्या हो जाएगा माइनस करने में हो जाएगा। अब देखिए जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग 9 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 3 प्लस 2 गुणे पहली संख्या 3 दूसरी संख्या करने में 3 -6 माइनस 3 करने में 3। इतनी समझ में आ गई बात। ये भी होगा 9 प्लस 3 प्लस 2 गुणे पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या करने में 3, ये -2 माइनस करने में ये 3। अब देखिए 9 3 कितना हो गया 12, 12 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 9 3 12, 12 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 करने में 3 माइनस 3 करने में 3, उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा ये घटेगा तो ये हो जाएगा 8, 9 3 12, 12 में से हो जाएगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस ये क्या होगा 6 करने में 3, ये क्या हो जाएगा माइनस करने में 3। इस प्रकार ये क्या होगा जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है ये तो घट जाएगा, तो 6 प्लस 3 करने में 3 बटे में ये क्या आएगा यहाँ अगर घटेगा एक घटेगा तो ये आएगा 10 प्लस 5 करने में 3। ये बात समझ में आ रही है इतना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस करने में 3 बचेगा, जब यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों में 5 5 है तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा 5 दूना के 10 प्लस करने में 3, ये करने में 3 से ये 2 प्लस करने में 3 2 प्लस करने में 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या ये आ गया 3 बटा में 5 हमारा क्या ये हमारा आ गया आंसर। कितना आ गया ये आ गया 3 बटा 5 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार विकल्प नंबर हमारा चौथा क्या होगा सही होगा।
अब बताइए ये क्या है, ये भी हम रूल लगाए हैं, ये रूल थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा रूल टफ है। अब आइए इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए इसको हम यही यही बीच में डिवाइड कर देते हैं, यही हम देखते हैं। अब देखिए क्या है, हमें सॉल्व किसको करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, दोनों को एक्स से भाग कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एक्स से भाग करते हैं। जब दोनों को एक्स से भाग करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि एक्स से एक्स कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब एक्स से भाग करेंगे तो ये तो एक्स बचेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये तो एक बचेगा, लेकिन प्लस एक में भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक बटा में एक्स। इतना बात समझ में आ गया। फिर इसमें भी एक्स से भाग करेंगे, ये आएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस वन, एक्स से भाग करेगा तो एक बार जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस एक बटा में हमारा हो जाएगा एक बटे में एक्स, ये हमारा आ गया। अब इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस एक बटा एक्स माइनस वन बटे में, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स प्लस एक बटा एक्स, यहाँ क्या है प्लस वन। ये बात समझ में आ गई। तो आपको बताया गया था जब भी एक्स का मान ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं करनी में 4 प्लस करनी में 3, और इस प्रकार एक्स प्लस एक बटा एक्स का मान क्या होता है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में होता है जब यहाँ प्लस होता है तो एक्स प्लस एक का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 2 करनी में ए, 2 करनी में ए, ही तो होता है। जब यहाँ प्लस रहता है इस प्रकार रहता है तो x प्लस एक बटा एक्स का मान क्या होता है 2 करने में a होता है। कब होता है, जब यहाँ इन दोनों का अंतर क्या होता है, इन दोनों का अंतर जब एक होता है तो इस कंडीशन में 2 करने में a होता है। ये तो बताया गया था कि x प्लस एक बटा एक्स का ये रिजल्ट आपको बताया गया था। अब देखिए यहाँ क्या है x प्लस एक बटा एक्स, यहाँ क्या है x प्लस एक बटा एक्स, तो दोनों के स्थान पर 2 करने में, तो ए के स्थान पे क्या है, तो 2 करनी में ए का मान क्या है, ये करनी में 4 है, तो करनी में ये 4 हो गया, ये 2 गुणे ये क्या हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, इसका मान क्या आ गया, x प्लस एक बटा एक्स का मान आ गया 4, तो यहाँ रख देते हैं, तो 4 माइनस एक बटे में इसका मान आया है 4 प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा 3 बटा में 5। ठीक है, कितना शॉर्टकट से ये क्वेश्चन लग गया। अब ये दोनों मेथड इसलिए बता दिए हैं कि आप अगर किसी भी रूल से लगाएंगे तो क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। हाँ, लेकिन ये जो परिणाम आपको शुरू से में बता दिया गया था, इस परिणाम से करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आपको बताया गया था कि यदि a बराबर करनी में a माइनस करनी में b बटा में करनी में a प्लस करनी में b, सॉरी यहाँ x कोई और पद ले लीजिए, x ले लीजिए, x बराबर इतना दिया है और y बराबर दिया है आपको करनी में, इसी को उलट दीजिए, करनी में a प्लस करनी में b बटे में करनी में a माइनस करनी में b। जब अगर इस प्रकार अगर कोई संख्या दिया है और इनको x प्लस वाई करना है, x प्लस वाई बराबर क्या होता है, तो ये आता है 2 कोष्ट में a प्लस बी अब बटे में a माइनस
बी आता है, ये तो आता है। अब देखिए ये तो 2 हो गया, ये क्या है बीच में ये प्लस है, इसको हम मान रहे हैं एक्स, इसको मान रहे हैं वाई, ये हो गया हमारा 2। अब देखिए ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे हमारा 7 है, बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे 5 है, तो रख दीजिए 7 प्लस 5 यहाँ बटे में 7 माइनस 5। अब देखिए एक 7 5 12, 2 गुणे 12 बटे में 7 में से 5 जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा हमारा 12 आंसर हो गया। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपको बताया गया था कि यदि x बराबर करनी में a माइनस करनी में b बटा में करनी में a प्लस करनी में b और y का मान दिया हो करनी में a प्लस करनी में b, इसी को उलट कर बना हो ये संख्या, तो करनी में a माइनस करनी में b। तो अगर इस प्रकार संख्या दिया है और x माइनस वाई किया जाता है और पहले x में जो है ये अंश में ये क्या आ जाए, अगर माइनस चिन्ह आ जाए तो इसका चिन्ह क्या होता है, इसका निगेटिव होता है। 4 करने में ए बी बटा में क्या होता है, ए माइनस बी आता है, यही तो आता था परिणाम। अब देखिए -4 हो गया, ए बी का मान अंदर रख दीजिए, ये हो गया 5। ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए करनी में ये 5 है, 5 है और ये क्या है, ये है हमारा माइनस करनी में 4। तो अगर करनी का मान रख रहे हैं तो ये अंदर हम क्या लिख सकते हैं, गुणे 4 लिख सकते हैं। अगर नहीं तो हम लिख सकते हैं करनी में a गुणे करनी में b। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 करनी में a गुणे करनी में ये b, ये हमारा करनी में ये b रहेगा, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये का मान हो गया, ये b का मान हो गया, माइनस ए का मान कितना हो गया 5, बी का मान कितना हो गया 4। अब देखिए ये -4, अब देखिए 5 गुणे 4, इसका मान तो 1 आ जाएगा, ये 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा -4 गुणे 2 करने में 5। अब 4 दूना के 8, 8 करने में 5। इसीलिए शुरू में जितना ये परिणाम था आपको वहीं निकाल कर बता दिया गया था कि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन में हमारा बहुत मदद करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ देखिए इसको और इसको साथ ले लेते हैं, इसको और इसको साथ ले लेते हैं। अब देखिए करनी में 3 + 1, करनी में 3 - 1, करनी में 3 - 1, करनी में 3 प्लस, ये क्या है उलट का बना हुआ है। तो इसका मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको बताया गया था, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है प्लस है, ये बीच में क्या है प्लस चिन्ह है, तो 2 करनी में a प्लस b बटे में a माइनस b, यही होता है फार्मूला। तो इस पर लगाते हैं, इन दोनों पे लगाते हैं तो ये 2 हो गया, ये पहला संख्या ये 3 हो गया, दूसरा संख्या 1 हो गया। अब बटा में कितना हो गया 3 - 1, a माइनस बी हो गया प्लस, यही इन दोनों पर भी इसी फार्मूले का प्रयोग होगा क्योंकि बीच में प्लस दिया है, करने में 2 + 1, करने में 2 - 1, करने में 2 - 1, करने में 2 + 1 है। तो अब देखिए ये 2 हो गया, पहली संख्या क्या हो गई, ए क्या है 2 है और बी क्या है 1 है, बटे में 2 - 1। अब ये सॉल्व करिए तो 3 1 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 4 बटे में ये क्या हो जाएगा, घटेगा तो 2 होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया प्लस यहाँ क्या होगा 2 1 3, 3 दूना के ये क्या हो गया 3 दूना के 6, 2 1 3, 3 दूना के 6, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 + 6 ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10, अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देख रहे हैं ये परिणाम इसीलिए पहले आपको शुरू में बता दिया गया है, आप ये परिणाम वहां निकालना भी जान गए हैं और इस परिणाम को आप क्या करेंगे याद भी रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या दिया है, करनी में
7 माइनस 1 करने में 7 प्लस 1 माइनस करने में 7 प्लस 1 बटे में करने में 7 माइनस 1। अब आपको बताया गया था यहाँ क्या है, ये देख रहे हैं माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस है, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस में। माइनस क्या होता है -4 करने में ए बी, अब बटे में क्या होता है ए माइनस बी होता है। यही तो होता है, यही तो होता है। यही बराबर दिया है ये का, ये दिया है ए प्लस करने में 7। यहाँ देखिए ई नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है ये हमारा बी है, तो यहाँ हम रख देंगे बी, यहाँ संशोधन कर लीजिएगा, ये क्या है बी है। पूछ रहा है ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब इस फार्मूले पर इसको रखते हैं, तो ये रखेंगे तो -4 ए के स्थान पे क्या है 7 है, एक बी के स्थान पे क्या है 1 है, तो 7 में 1 का गुना करेंगे तो 7 एकम 7 ही हो जाएगा बटे में। ये क्या हुआ ए के स्थान पे 7 है, बी के स्थान पे 1 है, 1 रख दिए। ठीक है, बराबर ये क्या दिया है ए प्लस करने में 7, ये हमारा हो गया बी। अब देखिए यहाँ -4 हो गया, करने में ही क्या हो गया 7, ये क्या करेंगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, तो यहाँ घटा दीजिए 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, और अब ये क्या होगा ए प्लस करने में 7 बी। ये क्या हो गया -2 बटे में 3 करने में 7 बराबर ए प्लस करने में 7 बी। अब देखिए यहाँ प्लस करके कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कि प्लस करके अगर हम इसको लिखना चाहें तो 0 प्लस -2 प्लस 2 बटे में 3 करने में 7 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसके रूप में हो गया ए प्लस करने में 7 बी के रूप में, ये हम क्या कर दिए हम लिख दिए। अब देखिए ए के स्थान पे ये क्या हो गया, ए के स्थान पे तो 0 हो गया, तो ए का मान हमारा हो गया 0। बी के स्थान पे क्या है वो करनी में 7 है, तो ये करनी में 7 है, और शेष जो है बी है, तो ये बी क्या है बी का मान है -2 बटा 3, तो ये हो गया हमारा बी -2 बटा में 3। ए का मान क्या आ गया ए का मान 0 आ गया, और बी का मान क्या आ गया -2 बटा में 3 आ गया। तो ए और बी का मान पूछ रहा है क्रमशः, तो ए का मान हो गया 0, तो अर्थात ये 0, बी का मान -2 बटा 3, तो विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये आपको बताया गया था कि करने में ए प्लस करने में बी बटे में करने में ए माइनस करने में बी का होल स्क्वायर प्लस करने में ए माइनस करने में बी बटे में करने में ए प्लस करने में बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला क्या बना था, तो इसका बना था फार्मूला 2a प्लस बी बटे में a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या बना था -2। अब देखिए 2 a प्लस बी का मान 5 3 8, ये क्या हो गया उन्हें हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, जोड़कर 5 3 8 बटे में 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस ये 2 से ये 2 कट गया, ये क्या है होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग हो गया 64 -2, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 62, अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसीलिए जितना भी परिणाम बताया गया था इस परिणाम को अगर ध्यान रखे रहेंगे तो क्वेश्चन मिनटों में लग जाएगा। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कंडीशन में दो चीज हम जानते हैं, अगर x प्लस वाई अगर हमसे पूछे तो हम आसानी से निकाल लेंगे, x गुणे वाई पूछे तो इस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं, ये पूछेगा तो हम तुरंत निकाल सकते हैं क्या सॉरी यहाँ हम निकाल सकते हैं a प्लस बी बटे में a माइनस बी। ठीक है, ये a होता है ये b होता है। ठीक है, अगर एक्स वाई पूछे तो इसका मान सदैव क्या होता है 1 होता है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। अब देखिए हम x प्लस वाई के रूप में इसको बना सकते हैं क्या? हाँ, तो लिख दे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ये फार्मूला होता है। अब देखिए x प्लस वाई के रूप में बनाना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो इसका हम मान निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ आएगा तो -2xy हो जाएगा। अब इस फार्मूले में जो ये फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूले में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रख सकते हैं क्या? हाँ, तो कहेंगे कि इसका मान हम कितना रख सकते हैं, रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये पहले से प्लस एक्स वाई है तो प्लस एक्स वाई हम लिख देते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ एक घटेगा तो क्या होगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान तो हम लगा लेंगे क्या, टू कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी रख लेते हैं। तो यहाँ 2 हो गया, ए के स्थान पे क्या है 3 है और बी के स्थान पे क्या है 2 है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे 5। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, तो बटे में 1 लिखने का कोई प्रॉफिट है नहीं, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस एक्स और वाई का मान सदैव क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ हम रख देते हैं 1। ये क्या होगा, 5 दूना के 10, 10 का वर्ग माइनस 1, ये 100 हो जाएगा, 100 में से 1 घटेगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 99। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो सबसे जरूरी क्या है कि हम एक्स प्लस वाई और एक्स गुणे वाई जान रहे हैं, तो हम जो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है इसको हम कन्वर्ट कर लें, इसको कन्वर्ट किस में कर लें, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। और देखिए कैसे कन्वर्ट होता है ये भी बता दिया गया, ठीक है। फिर आप यहाँ से और आसानी से मान निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया है, दे रहा है कि एक्स बराबर करनी में 3 प्लस करनी में 2 माइनस करनी में 3 माइनस करनी में 2, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ x का मान दिया है, x का मान दिया है अगर इस प्रकार a प्लस करने में b बटे में करने में a माइनस करने में b, तो हम यहाँ मान निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x का मान निकाल सकते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ दे रहा है, तो इसका मतलब ये देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि x प्लस 1/s का होल क्यूब, ये आप पढ़े हैं। होल क्यूब बराबर क्या होता है, ये होता है आपका पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कोष्टक में क्या होता है प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, तो इसका मतलब x प्लस 1/x। ये इतना कंफर्म हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, तो हमें मान कितना का पूछा है, x³ प्लस 1/x³ का पूछा है। अब देखिए तो यहाँ करेंगे तो x प्लस 1/x³, ये प्लस है इधर, ये पूरा हम इस पूरे पोर्शन को, ये उस पूरे पोर्शन को हम क्या करते हैं 75 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इन कोष्टक में x प्लस 1/x हो जाएगा। इसका मान x³ प्लस 1/x³ का ये क्या हो जाएगा हमारा x³ प्लस 1/x³ का ये क्या हो जाएगा हमारा मान हो जाएगा, क्या है इसका ये मान हो गया। अब इतना क्यों किए हैं, क्योंकि हम x प्लस 1/x निकाल सकते हैं, ये हम जानते हैं x प्लस 1/x कितना होता है, तो हम जानते हैं हमने निकाला है ये होता है टू पोस्ट में a प्लस बी बाटे में a माइनस बी। अब देखिए ये अब यहाँ रख लेते हैं, तो ये क्या होगा, तो ये हमारा a होता है, ये होता है हमारा b, ये होगा तो 3 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटे में 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना है ये 3 घात है, तो हम 3 घात लगा दिए माइनस 3 गुणे ये क्या होगा
सेम टू सेम, क्योंकि x प्लस 1/x का मान यही तो आएगा, तो 2 गुणे 5/1 यही मान आ गया। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 5 गुना के ये क्या हो गया 10, 10 पे ये 3 घात माइनस 3 गुणे ये क्या हो गया 10 हो गया, 10 रख दिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस ये क्या हो जाएगा 30। जब 1000 में से 30 घटाएंगे तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, ये आ जाएगा 970। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस हमें किस पर काम करना है, किस संख्या पर काम करना है। इसका ये फार्मूला हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में ए प्लस बी होता है, ये फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ से क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का हम मान निकाल लिए हैं। जब मान निकाल लिए हैं तो ये आया है, क्योंकि हम प्लस 1/x का मान हम जानते हैं कि इतना होता है, इसलिए हम इसके रूप में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कन्वर्ट कर लिए और यहाँ मान रख दीजिए, डायरेक्ट क्या हो गया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। x का मान दिया है और y का मान दिया है, हमसे पूछ कर रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछ रहा है। वही फार्मूला लगा देते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy कोष्ट में x प्लस y, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ एक्स क्यू और वाई क्यू का मान पूछ रहा है, तो एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू का हम मान निकाल देते हैं। तो मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा, इस पूरे पोर्शन को उठाकर हम क्या करें 75 करके इधर ला दें, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy में एक्स प्लस वाई। यही समझ में इतना। अब देखिए हम जानते हैं कि इस कंडीशन में x प्लस वाई बराबर क्या होता है, इस कंडीशन में x प्लस वाई बराबर होता है 2a प्लस बी बटे में a माइनस बी होता है। ये हमने परिणाम निकाल लिया है, कैसे निकाला वो भी तब बताया गया था, ठीक है। अगर कैसे निकाला गया ये नहीं आ रहा है, याद हुआ है या नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये परिणाम जरूर आप याद रखें। इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी प्लस करते हैं तो ये क्या होता है a प्लस बी बटे में a माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ मान रखते हैं, x प्लस वाई का मान रखेंगे तो ये क्या होगा 3 2, ये क्या होगा 3 2 5, तो 2 गुणे 5 बटे में 3 में से 2 जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्या है होल क्यू है, तो होल क्यू माइनस 3 गुणे एक्स वाई का मान। इस कंडीशन में हमेशा x गुणे वाई क्या होता है, x और y का मान हमेशा 1 होता है, क्योंकि गुणा करेंगे। ये देखिए इसके अंश से इसके हर कट जाएगा, इसके हर से इसका अंश कट जाएगा, तो का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस कंडीशन में हमेशा x और y का मान क्या होता है 1 होता है, और इसका मान तो हम निकाले हैं 2 गुणे 5। अब देखिए ये क्या हो गया 10 का क्यूब माइनस 3, यहाँ क्या हो गया 10, ये हो गया हमारा 1000 माइनस ये क्या हो गया 30 बराबर 900, कितना आ गया ये 970 आ गया। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। तो बस हमें किस पर काम करना है, बस इसका खंड करना है। क्या करना है, इसका हम खंड कर देंगे। जब हम इसका खंड कर देंगे इस प्रकार कि x प्लस वाई के रूप में हो जाए और x गुणे वाई के रूप में अगर चेंज हो जाए, तो हम इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। अब इसको बना लेंगे, हमें किसके रूप में कन्वर्ट करना है, हमें a प्लस बी, अगर यहाँ a प्लस बी है a प्लस बी के रूप में अगर हम कन्वर्ट कर लें और a गुणे b के रूप में कन्वर्ट कर लें, तो हम इसका a और b a प्लस बी अगर निकाल लें तो a प्लस बी हम जानते हैं इसका मान क्या होता है, और a b का मान निकालें तो इसका मान होता है 1। अगर इसका मान निकालेंगे तो 2x प्लस वाई कर दें और बटे में x माइनस वाई कर दें। अगर यहाँ x है और यहाँ y है तो इस रूप में ये हो जाता है। पहले हम
जो ये दिया है, ये जो सवाल दिया है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसके और इसके रूप में। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ठीक है, प्लस क्या दिया है, ए बी दिया है, बटे में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया है, ये तो दिया है। अब देखिए, हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम ए अगर हम यहाँ अगर हम यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकाल लें तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस कर देंगे तो 2ab। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab रख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में रख देते हैं। जब इस क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रख दे रहे हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी है तो ए बी रख देते हैं बटे में। यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या है, माइनस ए बी है तो ये माइनस ए बी। अब देखिए, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए ये 2 है, 2 में एक घटेगा क्या होगा, एक आएगा, एक होगा तो ये हो गया माइनस ए बी। यहाँ देखिए ए प्लस बी का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, यहाँ -2 और -1 ये कितना हो गया, -3 ए बी हो गया। अब देखिए ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान तो 1 होगा, अभी बताए हैं कि ए बी का मान सदैव 1 होगा। अगर ये रहेगा तो ये फार्मूला ए प्लस बी का होगा 2xy बटे में x माइनस वाई, तो ये हमारा होता है x और ये होता है y। तो 5 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 1 6, 6 दूना के 12। यहाँ डायरेक्ट कर दे, आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 बटे में ये क्या है, 5 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान हमेशा 1 ही होगा बटे में, ये तो सेम टू 12 बटा में 4 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या, ए बी का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4 3 12, यहाँ भी 4 3 12। तो जब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग -1, यहाँ 3 का वर्ग -3। अब देखिए, जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 तिली के 9, 9 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 8, यहाँ 9, 9 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 6, तो कटाएंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 3 6, तो इसका आंसर आ गया 4 बटा में 3। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में, आइए देखते हैं। तो जब भी ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम जो भी अगर क्वेश्चन दिया है इसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, ए प्लस बी और ए गुणे बी में अगर कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो ये हम ए प्लस बी का परिणाम भी जानते हैं और ए गुणे बी का भी परिणाम जानते हैं, तो हम आसानी से मान रखकर इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये परिणाम हमको क्या है, शुरू में बताया गया है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछता तो ये क्वेश्चन तो हमसे पूछ ही नहीं सकता, क्यों नहीं पूछ सकता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में ए बी है, एक से ए ये कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, तो हमसे ए बी पूछता तो ए बी का मान हमेशा क्या होता है, इस कंडीशन में ए बी का मान हमेशा 1 होता, तो ये एक विकल्प दिया नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या है, इस सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, या मिस्टेक क्या है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा है ए स्क्वायर बटा में बी प्लस हमसे पूछा है बी स्क्वायर बटा में ए का मान क्या होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछा, ठीक। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो ए स्क्वायर बटा में बी प्लस बी स्क्वायर बटा में ए का मान क्या होगा। आइए इसको देखते हैं। जब इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा बी क्यू।
अब ए क्यू प्लस बी क्यू को हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये क्या आया था, पीछे हमने किया था ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी पोस्ट में ए प्लस, यही तो आया था, यही तो आया था, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना आया था, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी पोस्ट में ए प्लस बी। आई समझ में बात। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब यहाँ देखिए, जब ए क्यू प्लस बी क्यू अब बटे में ए बी है, तो हम यहाँ बटे में ए बी रख सकते हैं। ए प्लस बी क्या होगा, इस कंडीशन में ए बी क्या होता है, इन दोनों को यहाँ ए बी का मान निकालेंगे, ए प्लस बी का मान निकालेंगे, तो ए बी का मान क्या होगा, इसका होगा 2 कोष्ट में एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस वाई, यही तो होगा। तो यहाँ एक्स, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 2 5, 5 दूना के 10, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं 10। 10 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा 1, तो बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा हो गया होल क्यू माइनस 3 ए बी का मान। इस कंडीशन में हमेशा ए बी क्या होता है, ए बी का मान क्या होता है, ए बी का मान 1 होता है, क्योंकि इन दोनों का ए और बी का गुणा करेंगे तो देखिए इसके अंश से यह हर कट जाएगा, इसके हर से इसके अंश कट जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ए बी का मान 1 आ जाएगा। तो ए बी इसमें क्या होता है, ए बी हमेशा 1 होता है। और यहाँ क्या आया, ए प्लस बी का मान आया है हमारा 10, 10 बटे में ए बी है, तो यहाँ भी क्या, यहाँ भी 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये क्या होगा, ये होगा 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 3 30, तो इसका मान आ गया आपका 970। अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब जितना भी हमने क्वेश्चन किया है, हमने परिमेयकरण किया है, तो ये देखिए इसमें 2 करनी दिख रही है, इसमें क्या दिख रही है, हमें 2 करणियां दिख रही हैं। जब 2 करणियां दिख रही हैं तो क्या करिए, इसको 2 संख्या को लेकर एक संख्या आप बना लीजिए, 2 संख्या को लेकर आप एक संख्या बना लीजिए, इन 2 संख्या को लेकर एक संख्या बना लिए, और तीसरी संख्या को आप क्या कर दीजिए, तीसरी संख्या को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए क्या है, इस प्रकार आप जब भी आप करिएगा तो 1 प्लस, यहाँ करने में 3 को इसके साथ ले लीजिए, और 2 को क्या करिए, 2 को इस प्रकार कर लीजिए, प्लस यहाँ क्या करिए 1 प्लस करने में 3, और यहाँ माइनस है, इसीलिए एक के साथ माइनस वाले को नहीं लिए हैं, माइनस वाले को नहीं लिए हैं, इसीलिए ये क्या किए हैं, 1 प्लस 3 को ले लिए हैं, क्योंकि ये माइनस 2 था, अब यहाँ प्लस दोनों जगह 3 था, तो हम प्लस वाले को ले लिए, 1 प्लस करने में 3, ए प्लस करने में 3, यहाँ प्लस करने में 2, यहाँ माइनस करने में 2। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है परिमेयकरण। आप जानते हैं परिमेयकरण आसानी से, तो ये क्या है, द्विपद है, इसको एक पद मान रहे हैं, इसको दूसरा पद मान रहे हैं, तो करिए, तो 1 प्लस करने में 3, तो ये तो रहेगा ही, और यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। परिमेयकरण का वही नियम है, कितना भी बड़ी संख्या आ जाए या छोटी संख्या आ जाए। अब देखिए ये क्या है, ये होता है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो पहली संख्या का वर्ग कर दे रहे हैं 1 प्लस करने में 3 का वर्ग माइनस ये क्या हो गया 2, ऐसे समझे, प्लस उसी प्रकार इसका भी परिमेयकरण करेंगे, तो 1 प्लस करने में 3, इसका संयुग्मी का होगा, ये माइनस है तो ये क्या है प्लस कर देंगे, करने में 2 बटे में पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ये फार्मूला पर चलता है, तो 1 प्लस करने में 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे, अब जब ये खोलेंगे तो 1 प्लस करने में 3 माइनस करने में 2
अब देखिए जब इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 1 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो गया माइनस प्लस 1 प्लस करनी में 3, इसी प्रकार लिख दीजिए प्लस करनी में 2 बटे में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 करने में 3 माइनस 2। इतना ये कंफर्म हो गया। अब देखिए 1 प्लस करने में 3 रहने दीजिए, ये माइनस 2 है बटे में ये क्या हो जाएगा 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 करने में ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 1 प्लस करने में 3 प्लस 2, यहाँ क्या होगा 3 1 4, 4 में से जाएगा ये क्या होगा 2 प्लस 2 करने में 3। अब देखिए दोनों के बटा में देख रहे हैं, दोनों के बटा में देख रहे हैं तो सेम राशि है। तो जैसे कि मान लीजिए हम करते हैं 1 बटा ए प्लस 1 बटा ए करते हैं, तो अंश जब समान रहता है तो हर को हम सीधे 1 प्लस 1 कर देते हैं, ये हमारा आता है 2 बटा में ए आ जाता है। इसी प्रकार करते हैं इनका, देखिए हर में सेम राशि आ रही है तो इसका मतलब कि एलसीएम हमारा क्या हो गया 2 प्लस 2 करने में 3। इसके अब ऊपर वाली राशि को क्या करेंगे हम सीधा सीधा हम जोड़ देंगे 1 प्लस करने में 3 माइनस 2 प्लस 1 प्लस करने में 3 माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 1 1 क्या हो गया 2 प्लस यहाँ क्या हो गया करने में 3 प्लस करने में 3 2 करने में 3 बटा में भी क्या है 2 प्लस 2 करने में 3 ही है, तो इससे ये क्या हो गया इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका मान क्या आ गया इसका मान आ गया आपका 1। आई समझ में। जब भी अगर दो संख्या अगर करने में दिया है, अगर तीन संख्या आ गए बटा में और इसका परिमेयकरण करना है तो दो संख्याओं को ले लीजिए। तो यहाँ माइनस था इसलिए हम 1 प्लस 3 को एक में ले लिए, ये एक पद बना दिए और करने में 2 को हम दूसरा पद बना दिए। यहाँ 1 प्लस करने में 3 को पहला पद बना दिए, करने में 2 को हम दूसरा पद बना दिए। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हूबहू पहले वाला ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस संख्या का किया है संख्या चेंज कर दिया है। संख्या क्या किया है हमारा संख्या चेंज कर दिया है। तो इसमें देखिए करने में 2 प्लस करने में 3 को ले लेते हैं, ये माइनस करने में 5 है तो माइनस करने में 5 को ये दोनों को छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 1 बटे में करने में 2 प्लस करने में 3 को ये ले लीजिए माइनस करने में 5, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद, 2 पद हमने बना दिया। करने में 2 माइनस करने में 3 माइनस करने में 5, ये हो गया हमारा दूसरा पद। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण का जानते हैं कि ये हमारा पूरा एक पद हो गया, ये एक पद हो गया दूसरा पद हो गया, तो बस इस चिन्ह को बदल देते हैं। संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो संयुग्मी से करेंगे तो करने में 2 प्लस करने में 3 तो ये रहेगा ही, ये एक पाला पद, या माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस कर दें करने में 5 बटे में प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग। तो यहाँ प्रथम पद का वर्ग करेंगे तो करने में 2 प्लस करने में 3 का ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, माइनस करने में 5 का वर्ग करेंगे तो करने में 5 का वर्ग क्या होता है ये हो जाएगा 5 प्लस। उसी प्रकार यहाँ भी करने में 2 माइनस करने में 3, यह माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा करने में 5। इसके संयुग्मी यहाँ चिन्ह बस परिवर्तित कर देते हैं ऊपर ना, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए, यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस कर देंगे। अब देखिए ये प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का ए स्क्वायर माइनस बी, तो स्क्वायर नीचे बनता है, तो ये हो गया करने में 2 माइनस करने में 3 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया द्वितीय का वर्ग। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो करने में ऊपर 2 प्लस करने में 3 प्लस करने में 5 हो गया, लेकिन जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो अब हम यहाँ सॉल्व करके बता देते हैं। आपको बताया भी गया था
कि 2 प्लस करने में अगर 3 अगर इस प्रकार का अगर इसका होल स्क्वायर करना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 प्लस 2 लिखिए 2, इन दोनों का गुणा करिए 3 दूना के ये 6, यही हो जाता है। ठीक है, 5 प्लस 2 करने में 6 हो जाता है, तो इसका मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, 5 प्लस 2 करने में 6 माइनस 5 है। ठीक है, जब इसका मान निकालेंगे करने में 2 माइनस करने में 3 प्लस करने में 5 बटे में, अब देखिए ये भी क्या होगा, ये भी होगा 5। अब देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, तो माइनस कर देंगे 2 करने में, सॉरी यहाँ देखिए, हाँ 3 दूना के 6 सही है ना, सही है, 3 दूना के ये 6। ठीक, ये -5, ये -5 प्लस 5 ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, करने में 2 प्लस करने में 3 प्लस करने में 5 बटे में 2 करने में 6। अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ माइनस बच रहा है, तो यहाँ क्या करिए आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस लगाएंगे तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक कोष्टक बनाना पड़ेगा, करने में 2 माइनस करने में 3 प्लस करने में 5 बटा में 2 करने में 6। अब देखिए दोनों का हर्ष क्या है, समान है, तो अंश को सीधा सीधा हम जोड़ देंगे, तो अंश को जोड़ेंगे तो अंश को जोड़िए, करने में 2 प्लस करने में 3 प्लस करने में 5, ये देखिए ये माइनस हो गया, करने में 2 प्लस करने में 3, यहाँ क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा करने में 5। ठीक है, ये देखिए इससे ये 5 से 5 कैंसिल, एक 2 वाला से 2 कैंसिल, बचा क्या, एक एक 2 करने में 3 बचा, क्या बचा, यही सॉल्व कर लेते हैं, बचा क्या, बचा क्या, ये बचा आपका 2 करने में 3 बचा, नीचे क्या बचा है, 2 करने में 6 बचा है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए भाग है, दोनों करनी है तो इसको एक ही करने में हम लिख सकते हैं, 3 बटा में 6, 3 दूना के 6, तो इसका मतलब 1 बटा में 2 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसे लिख सकते हैं करने में 2, 1 बटा करने में 2 इसका मान आएगा, अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार ये पूछा है, ये 4 बार ये क्वेश्चन क्या है, ये 4 बार क्वेश्चन हमसे पूछा है, आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दे रहा है कि वह संख्या जिसे इतना के साथ गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है। अब मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है, तो वह संख्या इतना में गुणा करने पर ना, इसमें गुणा कर रहा है, करने में 3 प्लस करने में 2 में x का गुणा करने पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, तो करने में 12 प्लस करने में 18 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो x का मान निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा करने में 12 प्लस करने में 18, अब बटा में क्या हो जाएगा, करने में 3 प्लस करने में 2, आई समझ में। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 करने में, 18 के क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 2 बटे में क्या है, ये करने में 3 प्लस करने में 2, यहाँ से देखिए ये बाहर निकल जाएगा, 2 करने में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 निकल जाएगा, 3 करने में 2 हो जाएगा, बटे में क्या है, करने में 3 प्लस करने में 2। अब देखिए अब इसमें कुछ पद तो दिख नहीं रहे हैं कॉमन लेने लायक, तो हमारे पास एक क्या विकल्प बचा है, एक विकल्प बचा है परिमेयकरण करना। क्या बचा है, परिमेयकरण, क्योंकि हर में हम छोड़ेंगे नहीं, हर में क्या है, हम करनी छोड़ेंगे नहीं, तो परिमेयकरण कर दीजिए, जब परिमेयकरण करेंगे तो इसी के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे संयुग्मी से, तो करने में 3 माइनस करने में 2 हो जाएगा, यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करने में 3 माइनस करने में
ये आप गुणा करिए, जब गुणा करेंगे, जब यहाँ गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो करनी में 3 हट जाएगा, तो ये क्या होगा 2 प्लस ये प्लस है। इसका गुणा फिर इसमें करेंगे, क्या होता है, इसका गुणा इसमें करते हैं, एक बार इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, चिन्ह सहित। ठीक, यहाँ करने में 3 3 ये गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 3 करने में ये हो जाएगा हमारा 6, 3 गुना के 6 दोनों करने में। ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये हो गया 2 करने में 6, क्योंकि 3 गुना के 6 हो जाएगा। जब इसके साथ इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा 3, ये करनी में 2 करनी में 2, ये 2 हो जाएगा, तो 3 गुना के ये हो गया हमारा 6, सॉरी हाँ 3 गुना के 6, सही है। आगे ये वर्गांतर का लग जाएगा, तो ये 3 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 का करनी में 3 का वर्ग, ये करनी में 2 का वर्ग, और अंतर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इस बटे में 1 नहीं लिखेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए ये 3 करनी में 6 में से 2 करनी में 6 घटेगा, सजाती करनी है तो ये आ जाएगा करनी में 6, ठीक, माइनस। अब यहाँ क्या होगा, ये माइनस, ये 6 में से 4 जाएगा, 2 जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 4। देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 2 प्लस 3, 3 गुना के 6, यहाँ देखिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गया है। जब इसका 2 करने में 3 में अगर करने में 3 गुणा करेंगे तो ये करने में हट जाएगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 3 गुना के क्या होगा, ये हमारा आता 6। यही क्या है, हमारा मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हो गया, यही, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 6 से 6 ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ 3 करने में 6 में से 2 करने में 6 घटेगा, तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा करने में 6। तब विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आप ध्यान देंगे, अगर कहीं कोई मिस्टेक होता है तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप सही करेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आगे बताया जाएगा, ये भी इसका भी परिमेयकरण करना है, लेकिन ये क्या है, आगे जब कल कल के क्लास में जब आपको बताया जाएगा, करनी का वर्गमूल जब बताया जाएगा, तो उसमें इस सवाल को क्या किया जाएगा, जोड़ के इस सवाल को सॉल्व कराया जाएगा। आई समझ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब देखिए, अगर हम क्या जानते हैं, इस कंडीशन में 2 चीज हम जानते हैं, अगर x प्लस वाई अगर हमसे पूछे तो हम आसानी से निकाल लेंगे, x गुणे वाई पूछे तो इस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं। ये पूछेगा तो हम तुरंत निकाल सकते हैं क्या, सॉरी, यहाँ यहाँ हम निकाल सकते हैं a प्लस बी बटे में a माइनस बी, ठीक है, ये a होता है, ये b होता है, ठीक है। अगर एक्स वाई पूछे तो इसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। अब देखिए हम x प्लस वाई के रूप में इसको बना सकते हैं क्या? हाँ, तो लिख दे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ये फार्मूला होता है। अब देखिए x प्लस वाई के रूप में बनाना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो इसका हम मान निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो रहा है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ आएगा तो -2xy हो जाएगा। अब इस फार्मूले में जो ये फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूले में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रख सकते हैं क्या? हाँ, तो कहेंगे कि इसका मान हम कितना रख सकते हैं, रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या होगा? हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये पहले से प्लस एक्स वाई है तो प्लस एक्स वाई हम लिख देते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ एक घटेगा तो क्या होगा? माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान तो हम लगा लेंगे क्या? 2 कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी रख लेते हैं। तो यहाँ 2 हो गया, ए के स्थान पे क्या है? 3 है और बी के स्थान पे क्या है? 2 है, तो 3 दूं क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट लिख देंगे 5। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, तो बटे में 1 लिखने का कोई प्रॉफिट है नहीं। और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस एक्स और वाई का मान सदैव क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ हम रख देते हैं 1। ये क्या होगा? 5 दूना के 10, 10 का वर्ग माइनस 1, ये 100 हो जाएगा। 100 में से 1 घटेगा, ये क्या आ जाएगा हमारा? 99। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो सबसे जरूरी क्या है कि हम x प्लस वाई और x गुणे वाई जान रहे हैं, तो हम जो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है इसको हम कन्वर्ट कर लें। इसको कन्वर्ट किस में कर लें? x प्लस वाई के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होता है, ये भी बता दिया गया। ठीक है, फिर आप यहाँ से और आसानी से मान निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया है, दे रहा है कि x बराबर करनी में 3 प्लस करनी में 2 माइनस करनी में 3 माइनस करनी में 2, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना होगा? अब देखिए अगर हम यहाँ x का मान दिया है, x का मान दिया है अगर इस प्रकार a प्लस करने में b बटे में करने में a माइनस करने में b, तो हम यहाँ मान निकाल सकते हैं x प्लस 1/x का मान निकाल सकते हैं। देखिए x³ प्लस 1/x³ दे रहा है, तो इसका मतलब ये देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि x प्लस 1/x का होल क्यूब, या पढ़े हैं? होल क्यूब बराबर क्या होता है? तो ये होता है आपका पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पुस्तक में क्या होता है? प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, तो इसका मतलब x प्लस 1/x। ये इतना कंफर्म हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, तो हमें मान कितना का पूछा है? x³ प्लस 1/x³ का पूछा है। अब देखिए तो यहाँ करेंगे तो x प्लस 1/x³, ये प्लस है इधर, ये पूरा हम इस पूरे पोर्शन को, ये उस पूरे पोर्शन को हम क्या करते हैं? 75 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इन कोष्टक में x प्लस 1/x हो जाएगा। इसका मान x³ प्लस 1/x³ का ये क्या हो जाएगा हमारा? x³ प्लस 1/x³ का ये क्या हो जाएगा? हमारा मान हो जाएगा। क्या है? इसका ये मान हो गया। अब इतना क्यों किए हैं? क्योंकि हम x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। ये हम जानते हैं x प्लस 1/x कितना होता है, तो हम जानते हैं, हमने निकाला है ये होता है 2 कोष्ठ में a प्लस बी बटे में a माइनस बी। अब देखिए ये अब यहाँ रख लेते हैं, तो ये क्या होगा? तो ये हमारा a होता है, ये होता है हमारा b, ये होगा तो 3 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 बटे में 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना है? ये 3 घात है, तो हम 3 घात लगा दिए माइनस 3 गुणे ये क्या होगा?
सेम टू सेम, क्योंकि x प्लस 1/x का मान यही तो आएगा, तो 2 गुणे 5/1 यही मान आ गया। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 5 गुना के ये क्या हो गया 10, 10 पर ये 3 घात माइनस 3 गुणे ये क्या हो गया 10 हो गया, 10 रख दिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस ये क्या हो जाएगा 30। जब 1000 में से 30 घटाएंगे तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, ये आ जाएगा 970। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस हमें किस पर काम करना है, किस संख्या पर काम करना है। इसका ये फार्मूला हम जानते हैं कि एक ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में ए प्लस बी होता है, ये फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ से क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का हम मान निकाल लिए हैं। जब मान निकाल लिए हैं तो ये आया है, क्योंकि हम प्लस 1/x का मान हम जानते हैं कि इतना होता है, इसलिए हम इसके रूप में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कन्वर्ट कर लिए और यहाँ मान रख दीजिए, डायरेक्ट क्या हो गया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। x का मान दिया है और y का मान दिया है, हमसे पूछ कर रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछ रहा है। वही फार्मूला लगा देते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy कोष्ट में x प्लस y, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ एक्स क्यू और वाई क्यू का मान पूछ रहा है, तो एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू का हम मान निकाल देते हैं। तो मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा, इस पूरे पोर्शन को उठाकर हम क्या करें, पक्षांतर करके इधर ला दें, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy में एक्स प्लस वाई। यही समझ में इतना। अब देखिए हम जानते हैं कि इस कंडीशन में x प्लस वाई बराबर क्या होता है, इस कंडीशन में x प्लस वाई बराबर होता है 2a प्लस बी बटे में a माइनस बी होता है। ये हमने परिणाम निकाल लिया है, कैसे निकाला वो भी सब बताया गया था, ठीक है। अगर कैसे निकाला गया ये नहीं आ रहा है, याद हुआ है या नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये परिणाम जरूर आप याद रखें। इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी प्लस करते हैं तो ये क्या होता है a प्लस बी बटे में a माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ मान रखते हैं, x प्लस वाई का मान रखेंगे तो ये क्या होगा 3 3 2, ये क्या होगा 3 2 5, तो 2 गुणे 5 बटे में 3 में से 2 जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्या है होल क्यू है, तो होल क्यू माइनस 3 गुणे एक्स वाई का मान। इस कंडीशन में हमेशा x गुणे वाई क्या होता है, x और y का मान हमेशा 1 होता है, क्योंकि गुणा करेंगे तो ये देखिए इसके अंश से इसके हर कट जाएगा, इसके इसके हर से इसका अंश कट जाएगा, तो क्या मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस कंडीशन में हमेशा x और y का मान क्या होता है 1 होता है, और इसका मान तो हम निकाले हैं 2 गुणे 5। अब देखिए ये क्या हो गया 10 का क्यूब माइनस 3, यहाँ क्या हो गया 10, ये हो गया हमारा 1000 माइनस ये क्या हो गया 30 बराबर 900, कितना आ गया ये 970 आ गया। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। तो बस हमें किस पर काम करना है, बस इसका खंड करना है। क्या करना है, इसका हम खंड कर देंगे। जब हम इसका खंड कर देंगे इस प्रकार कि x प्लस वाई के रूप में हो जाए और x गुणे वाई के रूप में अगर चेंज हो जाए, तो हम इसका मान आसानी से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। अब इसको बना लेंगे, हमें किसके रूप में कन्वर्ट करना है, हमें a प्लस बी, अगर यहाँ a प्लस बी है a प्लस बी के रूप में अगर हम कन्वर्ट कर लें और a गुणे b के रूप में कन्वर्ट कर लें, तो हम इसका a और b a प्लस बी अगर निकाल लें तो a प्लस बी हम जानते हैं इसका मान क्या होता है, और a b का मान निकालें तो इसका मान होता है 1। अगर इसका मान निकालेंगे तो 2x प्लस वाई कर दें और बटे में x माइनस वाई कर दें। अगर यहाँ x है और यहाँ y है तो इस रूप में ये हो जाता है। पहले हम
जो ये दिया है, ये जो सवाल दिया है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसके और इसके रूप में। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ठीक है, प्लस क्या दिया है, ए बी दिया है, बटे में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया है, ये तो दिया है। अब देखिए, हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम ए अगर हम यहाँ अगर हम यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकाल लें तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस कर देंगे तो 2ab। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab रख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में रख देते हैं। जब इस क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रख दे रहे हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी है तो ए बी रख देते हैं बटे में। यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या है, माइनस ए बी है तो ये माइनस ए बी। अब देखिए, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए ये 2 है, 2 में एक घटेगा क्या होगा, एक आएगा, एक होगा तो ये हो गया माइनस ए बी। यहाँ देखिए ए प्लस बी का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, यहाँ -2 और -1, ये कितना हो गया, -3 ए बी हो गया। अब देखिए ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान तो 1 होगा, अभी बताए हैं कि ए बी का मान सदैव 1 होगा। अगर ये रहेगा तो ये फार्मूला ए प्लस बी का होगा 2xy बटे में x माइनस वाई, तो ये हमारा होता है x और ये होता है y। तो 5 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 1 6, 6 दूना के 12। या डायरेक्ट कर दे, आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 बटे में ये क्या है, 5 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान हमेशा 1 ही होगा बटे में, ये तो सेम टू 12 बटा में 4 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या, ए बी का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4 3 12, यहाँ भी 4 3 12, तो जब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग -1, यहाँ 3 का वर्ग -3। अब देखिए, जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 तिली के 9, 9 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 8, यहाँ 9, 9 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 6, तो कटाएंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 3 6, तो इसका आंसर आ गया 4 बटा में 3। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में, आइए देखते हैं। तो जब भी ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम जो भी अगर क्वेश्चन दिया है इसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, ए प्लस बी और ए गुणे बी में अगर कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो ये हम ए प्लस बी का परिणाम भी जानते हैं और ए गुणे बी का भी परिणाम जानते हैं, तो हम आसानी से मान रखकर इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये परिणाम हमको क्या है, शुरू में बताया गया है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछता तो ये क्वेश्चन तो हमसे पूछ ही नहीं सकता, क्यों नहीं पूछ सकता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में ए बी है, एक से ए ये कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, तो हमसे ए बी पूछता तो ए बी का मान हमेशा क्या होता है, इस कंडीशन में ए बी का मान हमेशा 1 होता है। तो ये एक विकल्प दिया नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या है, इस सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, या मिस्टेक क्या है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा है ए स्क्वायर बटा में बी प्लस हमसे पूछा है बी स्क्वायर बटा में ए का मान क्या होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछा, ठीक। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो ए स्क्वायर बटा में बी प्लस बी स्क्वायर बटा में ए का मान क्या होगा। आइए इसको देखते हैं। जब इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा बी क्यू।
अब ए क्यू प्लस बी क्यू को हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये क्या आया था, पीछे हमने किया था ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी पोस्ट में ए प्लस, यही तो आया था, यही तो आया था, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना आया था, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी पोस्ट में ए प्लस बी। आई समझ में बात। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब यहां देखिए, जब ए क्यू प्लस बी क्यू अब बटे में ए बी है, तो हम यहाँ बटे में ए बी रख सकते हैं। ए प्लस बी क्या होगा, इस कंडीशन में ए बी क्या होता है, इन दोनों को यहाँ ए बी का मान निकालेंगे, ए प्लस बी का मान निकालेंगे, तो ए बी का मान क्या होगा, इसका होगा 2 पोस्ट में एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस वाई, यही तो होगा। तो यहाँ एक्स, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 2 5, 5 दूना के 10, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं 10। 10 3 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा 1, तो बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा हो गया होल क्यू माइनस 3 ए बी का मान। इस कंडीशन में हमेशा ए बी क्या होता है, ए बी का मान क्या होता है, ए बी का मान 1 होता है, क्योंकि इन दोनों का ए और बी का गुणा करेंगे तो देखिए इसके अंश से यह हर कट जाएगा, इसके हर से इसके अंश कट जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ए बी का मान 1 आ जाएगा। तो ए बी इसमें क्या होता है, ए बी हमेशा 1 होता है। और यहाँ क्या आया, ए प्लस बी का मान आया है हमारा 10, 10 बटे में ए बी है, तो यहाँ भी क्या, यहाँ भी 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये क्या होगा, ये होगा 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 3 30, तो इसका मान आ गया आपका 970। अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब जितना भी हमने क्वेश्चन किया है, हमने परिमेयकरण किया है, तो ये देखिए इसमें 2 करनी दिख रही है, इसमें क्या दिख रही है, हमें 2 करणियां दिख रही हैं। जब 2 करणियां दिख रही हैं तो क्या करिए, इसको 2 संख्या को लेकर एक संख्या आप बना लीजिए, 2 संख्या को लेकर आप एक संख्या बना लीजिए, इन 2 संख्या को लेकर एक संख्या बना लिए, और तीसरी संख्या को आप क्या कर दीजिए, तीसरी संख्या को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए क्या है, इस प्रकार आप जब भी आप करिएगा तो 1 प्लस, या करनी में 3 को इसके साथ ले लीजिए, और 2 को क्या करिए, 2 को इस प्रकार कर लीजिए, प्लस यहाँ क्या करिए 1 प्लस करनी में 3, और यहाँ माइनस है, इसीलिए एक के साथ माइनस वाले को नहीं लिए हैं, माइनस वाले को नहीं लिए हैं, इसीलिए ये क्या किए हैं, 1 प्लस 3 को ले लिए हैं, क्योंकि ये माइनस 2 था, अब यहाँ प्लस दोनों जगह 3 था, तो हम प्लस वाले को ले लिए, 1 प्लस करनी में 3, 1 प्लस करनी में 3, यहाँ प्लस करनी में 2, यहाँ माइनस करनी में 2। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है परिमेयकरण। आप जानते हैं परिमेयकरण आसानी से, तो ये क्या है, द्विपद है, इसको एक पद मान रहे हैं, इसको दूसरा पद मान रहे हैं, तो करिए, तो 1 प्लस करनी में 3, तो ये तो रहेगा ही, और यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। परिमेयकरण का वही नियम है, कितना भी बड़ी संख्या आ जाए या छोटी संख्या आ जाए। अब देखिए ये क्या है, ये होता है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो पहली संख्या का वर्ग कर दे रहे हैं 1 प्लस करनी में 3 का वर्ग माइनस ये क्या हो गया 2, ऐसे समझे, प्लस उसी प्रकार इसका भी परिमेयकरण करेंगे, तो 1 प्लस करनी में 3, इसका संयुग्मी का होगा, ये माइनस है तो ये क्या है प्लस कर देंगे, करनी में 2 बटे में पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ये फार्मूला पर चलता है, तो 1 प्लस करनी में 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे, अब जब ये खोलेंगे तो 1 प्लस करनी में 3 माइनस करनी में 2
अब देखिए जब इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 1 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो गया माइनस प्लस 1 प्लस करनी में 3, इसी प्रकार लिख दीजिए प्लस करनी में 2 बटे में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 करनी में 3 माइनस 2। इतना ये कन्फर्म हो गया। अब देखिए 1 प्लस करनी में 3 रहने दीजिए, ये माइनस 2 है बटे में ये क्या हो जाएगा 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 करने में ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 1 प्लस करने में 3 प्लस 2, यहाँ क्या होगा 3 1 4, 4 में से जाएगा ये क्या होगा 2 प्लस 2 करने में 3। अब देखिए दोनों के बटा में देख रहे हैं, दोनों के बटा में देख रहे हैं तो सेम राशि है। तो जैसे कि मान लीजिए हम करते हैं 1 बटा ए प्लस 1 बटा ए करते हैं, तो अंश जब समान रहता है तो हर को हम सीधे 1 प्लस 1 कर देते हैं, ये हमारा आता है 2 बटा में ए आ जाता है। इसी प्रकार करते हैं इनका, देखिए हर में सेम राशि आ रही है तो इसका मतलब कि एलसीएम हमारा क्या हो गया 2 प्लस 2 करने में 3। इसके अब ऊपर वाली राशि को क्या करेंगे हम सीधा सीधा हम जोड़ देंगे 1 प्लस करने में 3 माइनस 2 प्लस 1 प्लस करने में 3 माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 1 1 क्या हो गया 2 प्लस यहाँ क्या हो गया करने में 3 प्लस करने में 3 2 करने में 3 बटा में भी क्या है 2 प्लस 2 करने में 3 ही है, तो इससे ये क्या हो गया इससे ये कैंसिल हो गया। तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया आपका 1। आई समझ में। जब भी अगर दो संख्या का करने में दिया है, अगर तीन संख्या आ गए बटा में और इसका परिमेयकरण करना है तो दो संख्याओं को ले लीजिए। तो यहाँ माइनस था इसलिए हम 1 प्लस 3 को एक में ले लिए, ये एक पद बना दिए और करने में 2 को हम दूसरा पद बना दिए। यहाँ 1 प्लस करने में 3 को पहला पद बना दिए, करने में 2 को हम दूसरा पद बना दिए। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हूबहू पहले वाला ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस संख्या का किया है, संख्या चेंज कर दिया है। संख्या क्या किया है हमारा संख्या चेंज कर दिया है। तो इसमें देखिए करने में 2 प्लस करने में 3 को ले लेते हैं, ये माइनस करने में 5 है तो माइनस करने में 5 को ये दोनों को छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 1 बटे में करने में 2 प्लस करने में 3 को ये ले लीजिए माइनस करने में 5, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद, 2 पद हमने बना दिया। करने में 2 माइनस करने में 3 माइनस करने में 5, ये हो गया हमारा दूसरा पद। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण का जानते हैं कि ये हमारा पूरा एक पद हो गया, ये एक पद हो गया दूसरा पद हो गया, तो बस इस चिन्ह को बदल देते हैं। संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो संयुग्मी से करेंगे तो करने में 2 प्लस करने में 3 तो ये रहेगा ही, ये एक पाला पद, या माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस कर दें, करने में 5 बटे में प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग। तो यहाँ प्रथम पद का वर्ग करेंगे तो करने में 2 प्लस करने में 3 का ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, माइनस करने में 5 का वर्ग करेंगे तो करने में 5 का वर्ग क्या होता है, ये हो जाएगा 5 प्लस। उसी प्रकार यहाँ भी करने में 2 माइनस करने में 3, यह माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, करने में 5, इसके संयुग्मी यहाँ चिन्ह बस परिवर्तित कर देते हैं ऊपर ना, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए, यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस कर देंगे। अब देखिए ये प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का, ए स्क्वायर माइनस बी तो स्क्वायर नीचे बनता है, तो ये हो गया करने में 2 माइनस करने में 3 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया द्वितीय का वर्ग। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो करने में ऊपर 2 प्लस करने में 3 प्लस करने में 5 हो गया, लेकिन जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो अब हम यहाँ सॉल्व करके बता देते हैं। आपको बताया भी गया था
कि 2 प्लस करने में अगर 3 अगर इस प्रकार का अगर इसका होल स्क्वायर करना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 प्लस 2 लिखिए 2 इन दोनों का गुणा करिए, 3 दूना के ये 6, यही हो जाता है। ठीक है, 5 प्लस 2 करने में 6 हो जाता है, तो इसका मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, 5 प्लस 2 करने में 6 माइनस 5 है। ठीक है, जब इसका मान निकालेंगे करने में 2 माइनस करने में 3 प्लस करने में 5 बटे में, अब देखिए ये भी क्या होगा, ये भी होगा 5। अब देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, तो माइनस कर देंगे 2 करने में, सॉरी यहाँ देखिए, हाँ 3 दूना के 6 सही है ना, सही है, 3 दूना के ये 6। ठीक, ये -5, ये -5 प्लस 5 ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, करने में 2 प्लस करने में 3 प्लस करने में 5 बटे में 2 करने में 6। अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ माइनस बच रहा है, तो यहाँ क्या करिए आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस लगाएंगे तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक कोष्ठक बनाना पड़ेगा, करने में 2 माइनस करने में 3 प्लस करने में 5 बटा में 2 करने में 6। अब देखिए दोनों का हर्ष क्या है, समान है, तो अंश को सीधा सीधा हम जोड़ देंगे, तो अंश को जोड़ेंगे तो अंश को जोड़िए, करने में 2 प्लस करने में 3 प्लस करने में 5, ये देखिए ये माइनस हो गया, करने में 2 प्लस करने में 3, यहाँ क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा करने में 5। ठीक है, ये देखिए इससे ये 5 से 5 कैंसिल, एक 2 वाला से 2 कैंसिल, बचा क्या, एक एक 2 करने में 3 बचा, क्या बचा, यही सॉल्व कर लेते हैं, बचा क्या, बचा क्या, ये बचा आपका 2 करने में 3 बचा, नीचे क्या बचा है, 2 करने में 6 बचा है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए भाग है, दोनों करनी है तो इसको एक ही करने में हम लिख सकते हैं, 3 बटा में 6, 3 दूना के 6, तो इसका मतलब 1 बटा में 2 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसे लिख सकते हैं करने में 2, 1 बटा करने में 2 इसका मान आएगा, अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार ये पूछा है, ये 4 बार ये क्वेश्चन क्या है, ये 4 बार क्वेश्चन हमसे पूछा है, आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दे रहा है कि वह संख्या जिसे इतना के साथ गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है। अब मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है, तो वह संख्या इतना में गुणा करने पर ना, इसमें गुणा कर रहा है, करने में 3 प्लस करने में 2 में x का गुणा करने पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, तो करने में 12 प्लस करने में 18 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो x का मान निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा करने में 12 प्लस करने में 18, अब बटा में क्या हो जाएगा, करने में 3 प्लस करने में 2, आई समझ में। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 करने में, 18 के क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 बटे में क्या है, ये करने में 3 प्लस करने में 2, यहाँ से देखिए ये बाहर निकल जाएगा, 2 करने में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 निकल जाएगा, 3 करने में 2 हो जाएगा, बटे में क्या है, करने में 3 प्लस करने में 2। अब देखिए अब इसमें कुछ पद तो दिख नहीं रहे हैं कॉमन लेने लायक, तो हमारे पास एक क्या विकल्प बचा है, एक विकल्प बचा है परिमेयकरण करना। क्या बचा है, परिमेयकरण, क्योंकि हर में हम छोड़ेंगे नहीं, हर में क्या है, हम करनी छोड़ेंगे नहीं, तो परिमेयकरण कर दीजिए, जब परिमेयकरण करेंगे तो इसी के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे संयुग्मी से, तो ये करने में 3 माइनस करने में 2 हो जाएगा, यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करने में 3 माइनस करने में
तो ये आप गुणा करिए, जब गुणा करेंगे, जब यहाँ गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो करनी में तीन हट जाएगा, तो ये क्या होगा 2 प्लस ये प्लस है। इसका गुणा फिर इसमें करेंगे, क्या होता है, इसका गुणा इसमें करते हैं, एक बार इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, चिन्ह सहित। ठीक, यहाँ करनी में तीन तीन ये गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, तीन करने में ये हो जाएगा हमारा 6, 3 दूना के 6 दोनों करने में। ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये हो गया 2 करने में 6, क्योंकि 3 दूना के 6 हो जाएगा। जब इसके साथ इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा 3, ये करनी में 2 ये 2 हो जाएगा, तो 3 दूना के ये हो गया हमारा 6, सॉरी हाँ 3 दूना के 6, सही है। आगे ये वर्गांतर का लग जाएगा, तो ये 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, ये करनी में 3 का वर्ग, ये करनी में 2 का वर्ग, और अंतर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इस बटे में 1 नहीं लिखेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए ये 3 करनी में 6 में से 2 करनी में 6 घटेगा, सजाती करनी है तो ये आ जाएगा करनी में 6, ठीक, माइनस अब यहाँ क्या होगा, ये माइनस, ये 6 में से 4 जाएगा, 2 जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 4। देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 2 प्लस 3, 3 दूना के 6, यहाँ देखिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गया है। जब इसका 2 करनी में 3 में अगर करनी में 3 गुणा करेंगे तो ये करनी में हट जाएगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 3 दूना के क्या होगा, ये हमारा आता 6। यही क्या है, हमारा मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हो गया, यही, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 6 से 6 ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ 3 करने में 6 में से 2 करने में 6 घटेगा, तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा करने में 6। तब विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आप ध्यान देंगे, अगर कहीं कोई मिस्टेक होता है तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप सही करेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आगे बताया जाएगा, ये भी इसका भी परिमेयकरण करना है, लेकिन ये क्या है, आगे जब कल कल के क्लास में जब आपको बताया जाएगा, करनी का वर्गमूल जब बताया जाएगा, तो उसमें इस सवाल को क्या किया जाएगा, जोड़ के इस सवाल को सॉल्व कराया जाएगा। आई समझ में, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।